एक माह पश्चात आपके समक्ष आपको स्टूडियो में मौजूद हैं। बताइए किन बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई हुई और विलंब हो रहा है, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ब्रजेश भाई, पहली डिबेट के साथ साथ जो चीजें थीं उस समय क्या बात होती थी कि इस पर तो कोई समिति बननी चाहिए, कुछ भी कर लें लेकिन एफआईआर नहीं होगी, एफआईआर होगी तो कोई गिरफ्तार नहीं होगा, गिरफ्तार होगा तो उसका षड्यंत्र के पीछे कौन लोग हैं इसके लिए रिमांड पर नहीं लिया जाएगा, रिमांड पर ले लिया जाएगा तो उसके पीछे कुछ लोग नैतिक रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं। जब तक जांच समाप्त ना हो जाए तब तक नैतिकता के आधार पर उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये प्रश्न उस दिन भी थे, आज भी यही प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन हर प्रश्न का समाधान हम होते हुए देख रहे हैं। व्यवस्था का जो दोष है उसमें सारे हिंदू समाज के साथ हम सब लोग भी चाहते हैं कि निश्चित रूप से हर प्रामाणिक आधार पर जो भी जहां भी जैसी भी जांच संभव है वैसी जांच इसमें हो और होने के बाद सत्य सामने आए। लेकिन एक चीज निश्चित है, जीवन में इतिहास में एक चीज कही जाती है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते। राम जन्मभूमि के पक्ष में, देश में सनातन के पक्ष में आज से 10, 20, 30, 40, 50 साल और स्वतंत्रता के समय भी जो लोग राम के पक्ष में थे, राम जन्मभूमि के पक्ष में थे, वे तब भी हैं, आज भी हैं, और जो तब भी विरोध में थे वो आज भी हैं। जरा मजा देखिए, इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनती है, जफर याब जिलानी उसके सर्वे सर्वा होते हैं और एडिशनल एडवोकेट जनरल उसे कौन बनाता है? समाजवादी पार्टी। इसके पक्ष में दलील देते हैं कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद। वो किस राजनीतिक दल से आते हैं? कांग्रेस पार्टी से आते हैं। चेहरे नहीं बदले हैं, पक्ष नहीं बदला है, भूमिकाएं नहीं बदली हैं। जो राम के पक्ष में तब भी थे, कौन कौन थे राम के पक्ष में? थोड़ा उन संगठनों के नाम बताएं। मैंने कहा ना, बाबरी मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष राम मंदिर के पक्ष में कौन कौन थे? संगठन कौन कौन थे? राम जन्मभूमि के पक्ष में आंदोलन करने के लिए विश्व हिंदू परिषद थी। विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को चलाया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तो उनको राम धन लूटने की छूट मिल गई कि उन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, इसलिए उनको गबन करने, लूट करने की आपने कोई विशेष छूट दी? ब्रजेश भाई, बस 1 मिनट का समय दीजिए। 1.5 मिनट दिया। आप यहां बैठे हुए हैं ना, आज आपकी पत्नी आपके घर पर है और आपके घर पर काम करने वाली महरी अगर 4 चम्मच चुरा ले जाए और आप एफआईआर करें और इन्वेस्टिगेशन अफसर आए और कहे कि आपकी पत्नी ने अगर ठीक से उस काम करने वाली को देखा होता तो ये 4 चम्मच, अगर मेरी पत्नी मुझे ये बताए कि 40% कमीशन महरीन ले गई है, ठीक, और घूस ले रही है, और फिर मैं कार्रवाई ना करूं, फिर मैं खुद ही पुलिस बन जाऊं, खुद ही मैं पैसा रिकवर कर लूं, यही तो बात है ना। खुद ही मैं छिपाऊं और खुद ही मैं ये कह दूं कि मेरे घर पे मेरी पत्नी के बताने के बाद भी कोई उल्लेखनीय चोरी नहीं हुई। देखिए, यही बात है ना। ये साबित करता है कि आप बचा रहे हैं ऐसे लोगों को। घटना किसने पकड़ी? घटना किसने पकड़ी? तो उनको पुलिस किसने बना दिया? नहीं, घटना किसने पकड़ी? बरामदगी किसने दिखाई? कौन बरामद कर रहा था? बताओ। जो अभी तथ्य आ रहे हैं वो तथ्य कौन सार्वजनिक कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन बता रहा है कि हमने वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद ये चोरी देखी गई? जो सारे तथ्य आ रहे हैं, 4 तारीख को जब ये मामला पहली बार प्रकाश में आया, सारे के सारे तथ्य एसआईटी दे रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जो पहले दिन बरामदगी हुई वो बरामदगी। एक सवाल और है कि एसआईटी की 9 पेज की रिपोर्ट पूरी मीडिया में, सोशल मीडिया में सर्कुलेट है, सही भी रिपोर्ट है, वो मतलब है, ओरिजिनल रिपोर्ट है, उसमें चंपत का चा नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि आपकी नीयत है कि उन पर आप चंपत राय पर कोई कार्रवाई करें? ब्रजेश भाई, वही तो चा भी नहीं लिखा। ब्रजेश भाई, पहले ही दिन आप ही कह रहे थे ना एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, ये आपके तर्क थे, सबके तो सामने जिनके खिलाफ आपने एफआईआर की, मामूली मुलाजिम है, क्लर्क, चपरासी। ब्रजेश भाई, अभी विधिवेत्ता बैठे हैं ना, जो चोरी करता पकड़ा जाएगा, दंडित होगा, षड्यंत्र में जो होगा वो सामने आएगा। अब ये साफ है कि आप मगरमच्छों को बचा रहे हैं। नहीं, ये आप कह सकते हैं, लेकिन जांच आने के पहले आप जांचकर्ता बनकर अगर निष्कर्ष निकालेंगे तो ये निष्कर्ष नहीं है। तो सर आप सत्तारूढ़ दल बनकर उनका बचाव करेंगे तो मेरा कर्तव्य है सवाल अलग है, विश्वास अलग है। हम जाते हैं शिव के मंदिर में। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थोड़ा थैंक यू सर, धन्यवाद। कहा जाता है ये हम नहीं देखते हैं। हम जाते हैं ना
शंकर जी के मंदिर ओके, पर जाते ये चाहते हैं कि हम दूध चढ़ाएं तो हम पूछे ना कि दूध कहां गया। नहीं, ये दूध टैंकर में घर लाद ले जाए। ये भक्त की बात थैंक है। यू सर, ये सुनील भक्त साजन, की बात धन्यवाद है। सर। और वो अपनी श्रद्धा से थैंक यू अर्पण संजय करता भाई, है। आज आपने